आज केरल में जो हाथी के बच्चे को उसके गर्भ में मारा गया, उस हथनी को मारा गया, उसके अंदर विस्फोटक भरकर उसे मारा गया, उस पर चंद लाइनें मैंने लिखी हैं कि आज मनुष्य मानवता शर्मसार सी लगती है, नीति धर्म के संवाहक पर एक प्रहार सी लगती है। जैसे मृग तृष्णा के कारण वन वन भटका जाता है, वैसे मानव रुचिकर होकर अधर में अटका जाता है। आज कथा नहीं राणा की, ना प्रताप की रानी की, आज है शब्दों के लाक्षय ग्रह की, सुगम कल्पनीय वाणी की। रूप रंग से सज्जित होकर मन ही मन में फूंक रहा, निर्बलता और वीरता के पलड़े में खुद को तौल रहा। यदि पलड़ा भारी ना होता तो एक कहानी ना बनती और मानवीय हास्यास्पद आज जुबानी ना बनती। जिस गणेश को पूजे हम गणेश भगवान को उनके गजमुख रूप में पूजते हैं, तो जिस गणेश को पूजे हम हर काज समारंभ वाणी में, जिसके नतमस्तक आज सभी, जो धीर वीर में ज्ञानी में, उसी विघ्न हरता स्वरूप को चिंतित भ्रमित कराया है। मानव ने छल से और बल से मानव का परिचय पाया है। उस गजमुख गोचर निष्पापी को, मतलब उस हाथी का क्या दोष था जिसकी सजा उसे दी गई। उस गजमुख गोचर निष्पापी को फल की तृष्णा ले डाली, विस्फोटक को अंदर भरकर हरी भूमि मरुस्थल कर डाली। क्या दोष उस बच्चे का था जो गर्भ में ही छीन हुआ, निहत्ते बेजुबान पर शासन करते वीर हुआ। आज जहां में मैंने भी केरल में भारत की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, उस पे चंद पंक्तियां लिखी हैं। आज जहां में मैंने भी साक्षरता दर बढ़ते देखी और पढ़े लिखों के मन से मानवता घर करते देखी, पढ़े लिखों के घर से पढ़े लिखों के दिल से मानवता घर करते देखी। उसके अश्रु की धारों में बस क्रंदन रुदन ही दिखता है, उसके अश्रु की धारों में बस क्रंदन रुदन ही दिखता है। मानव सा लगता शेर था तू, पर असल भेड़िया होता है। हे ईश्वर मालिक हे दाता, वो हाथी भगवान से प्रार्थना करो, हथनी भगवान से प्रार्थना करती होगी, उसका बच्चा भगवान से प्रार्थना करता होगा कि ईश्वर मालिक हे दाता, एक नबी छवि से मुझे सींच, हर कर्म दंड मैं ले लूंगा, पर भेजना मुझे इनके बीच, पर भेजना मुझे इनके बीच। और जब उस बच्चे ने अपनी माँ गर्भ से अपनी माँ से कहा होगा, तो माँ होती है, तो उस बच्चे ने क्या कहा होगा वो मैं आपको बताता हूँ कि हे माता, मैंने कभी नहीं इन लोगों से कुछ लिया दिया, फिर मुझे दंड क्यों दे डाला, कर्म में ही मार दिया, कर्म में ही मार दिया। अच्छा है यहाँ मान लो, यानी स्वर्ग में जब वो बैठे हुए हैं, भगवान बैठे हुए सामने अदालत लगी हुई है, तो भगवान से अपनी सफाई देते हुए कहता है कि अच्छा है यहाँ मानवों की परछाई न पहुंची अब तक, और वह सुकून से यहाँ गुजारा हो जाएगा कुछ दिन तक, हो जाएगा कुछ दिन तक। और जो मानवीय हत्यारों को, अब जैसे मानवों के हत्यारों को मृत्युदंड सजा होती है, तो उस हथनी के हत्यारों के साथ क्या होना चाहिए, इसके लिए कि जो मानवीय हत्यारों को मृत्युदंड सजा होती, और क्या उस प्राणी के अंदर भी ना थी आत्मा की ज्योति, इसलिए आंख के बदले वाली, इसलिए आंख के बदले आंख वाले नारे दोहराएंगे, हत्यारा कोई भी जन्मे उसे मृत्यु दंड दिलाएंगे। अरे अभी आज समझ जा मानव तू, बनना इसका अंजाम बुरा, और काया जब तौबा कर लेगी, रह जाएगा तू धरा धरा। हर कर्म का दंड वहां, हर कर्म का है दंड वहां, हर कर्म का है दंड वहां, थोड़ी सी ही देर सही, पर ईश राज्य के कर्मों में देर है पर अंधेर नहीं। आज सुगम ये कहता है तू नीति धर्म को अपना ले, और तन मन मुक्त कर अपना नवजीवन को तू पाले, नवजीवन को तू पाले।